किसानों ने कई जगहों पर हरियाणा के हर जिले के अंदर प्रदर्शन किया। पंचकुला में भी प्रदर्शन हुआ और उसको लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अपना अधिकार है हर किसी को प्रदर्शन करने का, लेकिन किसान लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर प्रदर्शन करें तो कोई आपत्ति नहीं। खबर अभी तक से खास बातचीत में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है प्रदर्शन करने का, लेकिन वो प्रदर्शन लोकतंत्र के कानून के दायरे में, लोकतंत्र की मर्यादा में होना चाहिए। कोरोना के घटते केसों के साथ ही किसान आंदोलन भी अब और अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। कहीं हिसार में मुख्यमंत्री का विरोध और उसके बाद प्रदर्शन को जारी रखना, तो उसके बाद भी जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदेश के अंदर लगातार जारी है। देवेंद्र बबली की एक ऑडियो क्लिप भी लगातार वायरल हो रही है, जिसके बाद वो चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं और उसको लेकर के विधानसभा की तरफ से किस तरीके का जो सोमोटो इस पर लिया जाता है, या फिर जो देवेंद्र बबली है उन्होंने कोई बात ये रखी है या नहीं विधानसभा आकर के। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है, उनसे जानते हैं। देवेंद्र बबली जो जेजेपी विधायक हैं, उनकी एक ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रही है। किसानों के साथ किस तरीके से वो गर्मजोशी में जो संवाद कर रहे हैं, आप शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो अपनी बात बताने के लिए चंडीगढ़ में मौजूद हैं। क्या अभी तक आपके पास आए हैं और क्या आपने कोई संज्ञान उस क्लिप के आधार पर कोई लिया? नहीं, देखिए, जहाँ तक देवेंद्र बबली जी जो हमारे विधायक हैं, उनकी तरफ से कोई अभी मेरे पास एक मैसेज आया था। जिस दिन ये घटना घटी थी, मैंने उनसे टेलीफोन पर उनकी हालचाल पूछा था कि कहीं कोई चोट उनको तो नहीं आई, किसी प्रकार से उनको तकलीफ तो नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन जो मेरा सहयोगी है उसकी गर्दन के ऊपर कई घाव आए हैं और वो थोड़ा, उसकी हालत जो है वो नाजुक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं 1 या 2 दिन के अंदर चंडीगढ़ आऊँगा, तो आकर के पूरी इस इंसिडेंट की जानकारी कि क्या हुआ, किस प्रकार से उनको रोका गया, किस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया गया। लेकिन वो शायद आज छुट्टी होने के कारण नहीं मिल पाए, लेकिन जो ही आएंगे तो जो जानकारी देंगे, उसके बाद फिर विचार करेंगे कि हम किस प्रकार से क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज पंचकुला के अंदर भी प्रदर्शन चल रहा है, टोहाना के अंदर तो हम देख रहे हैं, हिसार के अंदर हम देख रहे हैं, लेकिन पंचकुला जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहाँ पर भी प्रदर्शन चल रहा है। आपका विरोध करने की बात भी कुछ किसान नेता कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, कोई भी आवाज़ बुलंद कर सकता है। उसके अंदर यदि मैं हूँ या कोई भी और है, उसके खिलाफ कोई लोग प्रदर्शन करते हैं, किसी योजना के तहत प्रदर्शन करते हैं, कोई उनके जो संगठन की जो आह्वान के तहत प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी जो फोर्सेस हैं, जो हमारी कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारी पुलिस की जो महकमा है, वो अपने आप उनको संज्ञान लेगा और उनको जहाँ तक जरूरत है, जैसे भी उनको टैकल करने की आवश्यकता है, वो करेगा। लेकिन घर के बाहर आकर के, आवास के बाहर आके प्रति जलाना, उसको लेकर के जनप्रतिनिधियों के मन में सवाल, उनके परिवार के मन में भी सवाल रहता होगा, जब इतनी ज़्यादा बड़ी भीड़। अभी तक मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मेरे घर के नज़दीक या कहीं पर कोई इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। और दूसरे जो जनप्रतिनिधि प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है कि देखो, एक जैसा अभी कल आदरणीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा कि 200 मीटर दूर रह करके, 200 मीटर से परे रह करके वो जो चाहे कार्रवाई अपनी कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई वो जो है वो तोड़-फोड़ की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार से लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर लोकतंत्र की मर्यादाओं में रह करके अगर किसान प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई रोक टोक जो है वो नहीं है, लेकिन उन मर्यादाओं को तोड़ करके अगर आगे बढ़ा जाता है, 200 मीटर का दायरा तोड़ा जाता है, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। तो वहीं जनप्रतिनिधियों को लेकर के जो आए दिन विरोध की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर के आने वाले समय में विधायकों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता चर्चा करेंगे कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।